सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं जहाँ से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है ये डिटॉक्स वाटर पी के। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। और ये मैं कैसे बनाती हूँ, मैं रात भर धनिया को पानी में सोख होने के लिए रख देती हूँ, जो खड़ा वाला धनिया होता है, और सुबह उसको हल्का सा बॉईल करके फिर सिप करके इसको पी लेती हूँ। ये हम सभी को पीना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। भले ही आप सुबह हनी और लेमन डाल के हल्का सा गर्म पानी पी ले, पर ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारी बॉडी बहुत फ्रेश फील करती है। तो मैं ये रोज़ पीती हूँ, मेरा रोज़ का रूटीन है। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं क्या करती हूँ, रात में ही बादाम और किशमिश को फुलाने के लिए रख देती हूँ। तो सुबह सुबह जब मैं ये डिटॉक्स वाटर पी लेती हूँ उसके बाद मैं इसको खाती हूँ। तो ये है मेरी सुबह की शुरुआत। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और ये देखिए मैं नीचे से कुछ फूल लेके आ गई हूँ। तो नीचे वहाँ मेरे पीछे उस साइड बहुत सारे फूल के पेड़ हैं। रोज़ रोज़ तो मैं नहीं जाती थी लाने के लिए, तो मार्केट से ले आते हैं, कभी मैं यहीं से तोड़ के ले आती हूँ फूल। देखिए कितने ताज़े ताज़े से फूल हैं। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने ही तोड़े, बहुत सारे तोड़ के नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। लिए तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए यहाँ पर मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी, मैंने नाश्ता भी कर लिया था और फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है यहाँ से दोपहर के खाने से। तो यहाँ पर मैं दोपहर के खाने के लिए भिंडी काट रही हूँ। लंच टाइम में मेरे हस्बैंड घर पे ही आते हैं, तो इस टाइम पे मैं फटाफट से भिंडी काट रही हूँ। और देखिए एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, दो भिंडी रख के आप 2 या 3 भिंडी रख के आप आराम से काटिए, जिससे टाइम भी बचता है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं काटती हूँ। अब देखिए सारी भिंडी के साथ मैं यही करती हूँ, 2 भिंडी रख के काटती हूँ, जिससे काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ मेरी भिंडी कट गई। उसके बाद मैं बना रही थी आज खीरे का रायता, जिसके लिए मैंने खीरा यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ। दोपहर में जब भी मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ तो उसके साथ कोई भी रायता बना लेती हूँ, जैसे बूंदी का रायता हो या खीरे का रायता हो, लौकी का रायता हो, कुछ एक गीला होना चाहिए ना। अब रोटी सब्जी सिर्फ ऐसे सूखी सब्जी नहीं खिलती है, इसलिए मैं ऐसा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए खीरे के लिए मैंने रायते के लिए कद्दूकस कर लिया, और यहाँ पर बिल्कुल सूखी सी सब्जी बना रही हूँ मैं भिंडी की। इसको हमारे बिहार में भुंजिया कहते हैं, भिंडी की भुंजिया। तो ये मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी मेरा काम पूरा हो गया था। दोपहर में ना जब मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं तो काम बड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो एकदम फटाफट से काम हो जाता है। और देखिए यहाँ पर पहले दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये दही भी मैंने घर पे बनाया था। यहाँ मार्केट में भी अच्छी दही मिल जाती है, पर कभी मैं घर पे भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम तो हो गए, अब फटाफट से मैं रोटी बना रही हूँ। आप लोग भी जब भी काम करते होंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही रहता होगा, फटाफट से सारे काम करने रहते होंगे। मेरे भी ऐसा ही है, दोपहर के टाइम पे ही बस ऐसा जल्दीबाजी रहती है, जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी भी बना के मेरी तैयार हो गई है। रोटी भी बन गई, सब्जी भी बन गई, रायता भी बन गई। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी। अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखिएगा आप, मेरे हस्बैंड जो है वो हल्का सा मीठा रायता पसंद करते हैं। तो हस्बैंड का रायता है तो इसमें डलेगा थोड़ा सा शक्कर, और उसके बाद हस्बैंड की रोटी है तो उसमें लगेगी घी, क्योंकि मैं घी वाली रोटी भी नहीं खाती और मैं शक्कर वाला रायता भी नहीं खाती। पर हर किसी के पसंद का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैं हस्बैंड को हस्बैंड के पसंद का देती हूँ और मैं खुद अपने पसंद का खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनके रायते में मैंने शक्कर डाल दिया है, और उसके बाद ये अलग से उनकी कटोरी में मैंने रायता डाला हुआ है। और इसके साथ ही मैंने बनाई थी हरी चटनी, तो हरी चटनी भी बनाई हुई थी मैंने। तो ये लग गई मेरे हस्बैंड की थाली। तो ये है हमारा आज का लंच। तो चलिए हम लंच कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए लंच वगैरह मैंने कर लिया था और अब है शाम का टाइम। मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेके आए थे रिलायंस से। वैसे मैं भी मार्केट जाती हूँ पर आज नहीं गई थी। और ये देखिए इतना बड़ा अमरूद है, एक ही अमरूद आधा केजी का है, और यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपीज़ केजी। आप लोग बताइएगा कि कैसे है आपके शहर में। और अभी तो ये 100 मिल रहा है, इससे पहले तो ये और भी महंगा था, 160 समथिंग था। और ये देखिए एक ही अमरूद लगभग आधे किलो का है। उसके बाद मेरे हस्बैंड और भी कुछ सामान लेके आए थे,
जैसे कि उनको नमकीन वगैरह बहुत पसंद है, तो आप देख सकते हो पीछे बहुत सारा नमकीन लेके आए हैं वो। और रिलायंस में ना फ्रेश मशरूम मिल जाता है, तो वो फ्रेश मशरूम लेके आए थे। ये लाल का लड्डू, बेसन के लड्डू भी यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लेके आए थे। और फ्रेश मशरूम भी यहाँ रिलायंस वगैरह में ही मिल पाता है, मोर में मिल पाता है। तो ये सारी सामान जो है मेरे हस्बैंड लेके आए थे। यहाँ पर देखिए हमारा ना सामान शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसा सामान था जो शायद हमने ऊपर ही स्टोरेज में रख दिया, ये कबर्ड में, और हमें वो मिल ही नहीं रहा। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सामान हैं किचन वगैरह के भी, तो हम आज भी खोजने की कोशिश कर रहे थे पर वो मिला ही नहीं। अब हम उस साइड वाला जो कबर्ड है उसमें जाके देखते हैं, शायद उधर रखा हो कहीं पे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ नई नई चीज़ें खरीदी थी, जैसे कि काला हेड बिल्कुल नया डब्बा था, उसमें किचन के और भी कुछ सामानें थी। मेरा एक बुक जो नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं हमने कहाँ रख दी, या फिर साथ में एक पीतल की कटोरी भी थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पता नहीं कहाँ ही चली गई और हमें वो मिल। तो इस ब्लॉग में जो आपने देखा, हमारा दिन कुछ इसी तरीके का रहा। उम्मीद करती हूँ मैं जो ब्लॉग और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों को पसंद आते हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिएगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो और आप सब एकदम स्वस्थ रहें।